स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। दो एक्सरसाइजेस मैंने आपको करा दी बेटा। इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे जब आपको किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो। सपोज कीजिए ये आपकी रेक्टेंगुलर एक्सिस है और यहाँ पे आपके पास तीन पॉइंट हैं ए बी सी। ए बी सी सपोज करें ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपके पास x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 हैं और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास x3 y3 है। और आप इन तीन पॉइंटों से जो ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है जैसे कि ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आप तीनों वर्टेक्स से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस इज बी डैश। ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आपका बन गया ए डैश। और सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आपने अज्यूम किया सी डैश। अब आपने जो एरिया निकालना है वो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल ए बी सी। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे ए बी डैश ए डैश एक ट्रापेजियम बन रहा है। ट्रापेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सभी लाइनें एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रापेजियम की फॉर्म में है। इसी तरह से ए डैश सी ये भी एक ट्रापेजियम है। अगर आप इन दोनों ट्रापेजियम्स का एरिया निकालकर ऐड कर दें तो आपके पास इस पूरे का एरिया आ जाएगा जो कि एक आपके पास पेंटागन की शेप में है, 5 साइड से क्लोज्ड फिगर है। इस कंप्लीट का एरिया आ जाएगा इन दो ट्रापेजियम्स के सम का एरिया। और यदि आप फिर एक ट्रापेजियम और भी बन रहा है बी डैश सी। अब इस कंप्लीट आप पेंटागन के एरिया में से इस ट्रापेजियम का एरिया यदि माइनस कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। बेटा ये जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला डेरिवेशन है ये थोड़ा सा लेंथी है, बट इसका जो एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले को आप इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फॉर्मूला आपको डेराइव करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी डैश ए डैश। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इस फॉर्मूले से आप ट्रापेजियम किसी भी ट्रापेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर आपने ये जो तीन ट्रापेजियम बन रहे हैं इनका एरिया निकालना है तो आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप निकालें एरिया, क्योंकि आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वैल्यू जो होगी ये इक्वल टू होगी एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी डैश ए डैश प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये वाला ए डैश सी, ये कंप्लीट ट्रापेजियम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा और इस पूरे एरिया में से आपने माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रापेजियम। आपने ट्रापेजियम बी डैश सी ये वाला ट्रापेजियम का एरिया माइनस करना है क्योंकि इसमें भी ये दोनों साइडें पैरेलल हैं।
तो ये हो जाएगा आपका बी, बी डैश, सी डैश, सी। यदि आप इन दो ट्रापेजियम के एरियाज के सम में से इस ट्रापेजियम का एरिया माइनस करेंगे, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, जो आपने फाइंड आउट करना है। अब इसे आप सॉल्व करें। इक्वल्स टू, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी, बी डैश, ए डैश, तो आप 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसकी पैरेलल साइड्स का सम निकालें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो आपने लिए थे x2 एंड y2। आपको ये डिस्टेंस चाहिए और x एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये y2 के इक्वल होगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो y1 के इक्वल होगी। तो इट मीन सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो होगा वो y2 प्लस y1 के इक्वल होगा, या ये कह लो कि y1 प्लस y2 के इक्वल होगा। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। इनटू हाइट, हाइट अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो ये इनके बीच की हाइट कहलाएगी या पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस भी x2 के इक्वल होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस भी x1 के इक्वल होगी। तो टोटल डिस्टेंस x1 में से ये डिस्टेंस x2 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये बच जाएगी। तो ये डिस्टेंस होगी x1 माइनस x2। इस तरह से आपके पास जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी, बी डैश, ए डैश के इक्वल होगी। इसी तरह से नेक्स्ट आप निकालेंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए डैश, सी डैश, सी। तो इसके लिए आप इस साइड की डिस्टेंस निकालें। ये डिस्टेंस आपके पास y1 होगी, और प्लस में ये जो डिस्टेंस होगी ये आपके पास y3 होगी, इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा वो आपकी थी x1 के इक्वल, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी x3 के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस x3 में से ये डिस्टेंस x1 माइनस कर दें तो ये x3 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगी। अब इन दो ट्रापेजियम्स के सम के एरियाज के सम में से आप थर्ड ट्रापेजियम का एरिया माइनस करेंगे तो 1/2। अब इसमें आप पैरेलल साइड्स का सम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस x2 के इक्वल है और ये डिस्टेंस x3 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, ये डिस्टेंस y2 के इक्वल है, ये डिस्टेंस y3 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट ले लिए, ये डिस्टेंस y2 होगी, ये डिस्टेंस y3 होगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये x2 के इक्वल है और ये डिस्टेंस x3 के इक्वल है, तो टोटल डिस्टेंस x3 में से ये डिस्टेंस x2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस सम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस या हाइट बच जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगी x3 माइनस x1। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना है बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से 1/2 आप थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/2 आपके पास बाहर आ जाएगा। अब आप क्या करें, एक बार x1 से इसे मल्टीप्लाई करें, एक बार x2 से मल्टीप्लाई करें। तो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू में y1 प्लस y2, देन माइनस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x2 इंटू में y1 प्लस y2। इसी तरह से 1/2 आप कॉमन निकाल चुके हैं, x3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 इंटू में y1 प्लस y3, माइनस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x1 इंटू में y1 प्लस y3, और नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 1/2 आप कॉमन निकाल चुके हैं, x3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, x3 इंटू में y2 प्लस y3। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि माइनस x1 से मल्टीप्लाई करने पे इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x1 इंटू में y2 प्लस y3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें x1 कॉमन आ रहा है,
दो टर्म्स ऐसी हैं, ये x1 वाली आपके पास टर्म्स आ गई, x3 वाली दो हो गई, x2 वाली दो होनी चाहिए बेटा। पहले x1 से मल्टीप्लाई किया, फिर x2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने पहले x3 से मल्टीप्लाई किया, दिन फिर x1 से मल्टीप्लाई किया। सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है ये आपके पास जो डिस्टेंस थी वो टोटल डिस्टेंस x3 थी और ये डिस्टेंस x2 थी, तो x3 माइनस x2 आएगा, ये x3 माइनस x1 की जगह ये x2 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये x2 इंटू में होना चाहिए बेटा, x2 इंटू y2 प्लस y3। अब आप देख रहे हैं x1 की आपके पास दो टर्म है, x2 की भी आपके पास दो टर्म है और x3 की भी दो टर्म है। इनमें से आप x1 कॉमन निकाल लें। x1 यदि आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा y1 प्लस y2, और यहाँ पे आपके पास x1 यदि आपने कॉमन निकाल लिया तो नेगेटिव साइन बच गया, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का y1 और माइनस का y3। इसके बाद x2 वाली टर्म्स आपके पास दो हैं, आप प्लस x2 लें, यहाँ पे प्लस x2 लेंगे, x2 कॉमन निकालने पर यहाँ पे आपके पास बच गया y2 प्लस y3। और यदि ये वैल्यू आपने कॉमन निकाली x2 तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y1 माइनस y2। इसी तरह से आपके पास x3 की तीन टर्म है, इनमें से यदि आप प्लस वाली टर्म में से x3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बच गया आपके पास y1 प्लस y3, और यहाँ पे x3 बाहर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y2 माइनस y3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे y1 से y1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं y2 से y2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y3 से y3 कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया बेटा। इस फार्मूले से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो। इसके लिए एक आपको सिंपल ट्रिक याद रख लें, यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। अगर हम 1 2 3 को साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले 1 2 3 होगा, अगर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 3 के बाद अगेन 1 आ जाएगा, और 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2। आपने बाहर x1 लिखना है तो अंदर y2 माइनस y3, बाहर x2 से स्टार्ट करेंगे तो y3 माइनस y1, और x3 से स्टार्ट करेंगे तो y1 माइनस y2। y की टर्म्स में आपने डिफरेंस रखना है, जबकि यहाँ पे आपने प्लस से कनेक्ट करनी है। याद रखने के लिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे याद रख सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको और भी बताऊंगा, उसकी हेल्प से भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला डेराइव किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको आप 1 2 3 2 3 1 3 1 2 से याद रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से याद ना करें तो इसके लिए एक आपको और ऑप्शन बता रहा हूं, 1/2। यहाँ पे आप फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखें, x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3। तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने के बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जो भी फर्स्ट आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो लास्ट में अगेन लिखेंगे x1 y1। अब आप क्या करेंगे, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को y3 से और x3 को y1 से। इनके जो प्रोडक्ट है नीचे की तरफ जो एरोज लगाए हैं ये आपने पॉजिटिव लेने हैं, तो ये आपके पास ऐसे लिखना है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, और आप फिर x2 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 को y2 से करेंगे और x1 को y3 से करेंगे। ऊपर की तरफ जो एरोज बना रहे हैं इनके प्रोडक्ट
आपने नेगेटिव लेने हैं। तो माइनस में आपने लेना है x2 y1 और इसके बाद आपने लेना है माइनस में x3 y2 और माइनस में x1 y3। अब ये दोनों वैल्यूज बेटा सेम है, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं तो x1 के आपके पास दो टर्म्स हैं, इनमें से यदि आप x1 कॉमन निकालेंगे तो ये y2 माइनस y3 आ जाएगा। इसी तरह से x2 की आपके पास दो टर्म है, यदि आप इनमें से x2 कॉमन निकालेंगे तो ये y3 माइनस y1 आ जाएगा। और प्लस में आपके पास x3 की दो टर्म है, इनमें से यदि आप x3 कॉमन निकालेंगे तो ये y1 माइनस y2 आ जाएगा। और ये वैल्यू आपके पास सेम वही होगी जो हमने डेराइव की थी। तो ये मोर इजी है, आप इससे और अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते समय आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही आ सकती है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। यानी अगर आपके पास कैलकुलेशन पॉजिटिव आ रही है तो भी आप पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव आ रही है तो उसे पॉजिटिव साइन में लेना है आपने, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और यदि इन केस कभी भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आने का मतलब ये है कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे होंगे। अगर तीन पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं तो उस केस में स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता, लाइन की केवल एक लेंथ होती है। तो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब अगर आपने तीन पॉइंट्स कॉलिनियर प्रूव करने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन ये है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उन तीनों पॉइंटों से बने एक ट्राइंगल का एरिया निकालें। अगर वो ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर। कई बार आपके पास तीन पॉइंटों में से दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, एक तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कुछ भी अननोन पुट कर दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि उस अननोन की वैल्यू निकालिए जिससे कि एरिया वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएं। तो इन दैट केस भी हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल उस अननोन की टर्म्स में आएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको कॉलिनियर गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो उस अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। आप इनमें एज्यूम करें x1 y1 से, x2 y2 से और x3 y3 से। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था कि जब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगेन x1 y1। आप नीचे की तरफ जो प्रोडक्ट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और ऊपर की तरफ जो एरोज लेंगे इनका प्रोडक्ट आपने नेगेटिव लेना है। और ये जो कैलकुलेशन आएगी ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है, बट आप उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ पे आपके पास x1 y1 की जगह 2 3 लिख सकते हैं, x2 y2 की जगह -1 0 लिख सकते हैं, x3 y3 की जगह आप 2 -4 लिख सकते हैं एंड अगेन x1 y1 यानी 2 3 आ जाएगा। कैलकुलेट करें इसे 1/2 इनका प्रोडक्ट लेना बेटा आपने 2 × 0 ये आपके पास 0 हो जाएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा और इनका प्रोडक्ट आप लेते हैं तो 3 2 जा +6 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट आपने पॉजिटिव लेना था, अब आप इसमें से माइनस करेंगे। इनका प्रोडक्ट -3 आ रहा है और माइनस करना था तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएंगे ये 3। इसके बाद नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 हो जाएगा और माइनस में फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 जा -8 आएंगे तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू में 4 + 6 10 + 8 18 + 3 कितने हो गए 21।
अब 21 ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, अगर ये नेगेटिव होती तो भी हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते, तो ये आपके पास 21/2, और क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बेटा। Now the next question is, in the following find the value of k for which the points are collinear। अब देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, सेकंड के कोऑर्डिनेट गिवन है, बट थर्ड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट अननोन k है। आपने k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाए। आपको मैंने बताया 3 पॉइंट से बने जो ट्राइंगल का एरिया अगर किसी केस में 0 आ जाता है तो इट मीन्स वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होते हैं। आप क्या करें, इन तीनों पॉइंटों से बने ट्राइंगल का एरिया निकालें। ये जो एरिया आएगा ये अननोन के की टर्म्स में आएगा। आपको ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर चाहिए। कॉलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल होगा। तो जो भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आए उसे 0 के इक्वल पुट कर दें तो के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन में जिसमें आपने अननोन फाइंड आउट करना हो जिससे कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएं, उस सभी क्वेश्चन में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो आप निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by given points equals to 1/2। सबसे पहले आप लिखेंगे 7 - 2, then 5 1, then 3 k, and then आप अगेन 7 - 2 लिखेंगे। अब ये 1/2, 7 × 1 ये 7 हो जाएगा, 5 × k प्लस के 5k आ जाएगा, और 3 × -2 तो माइनस के 6 हो जाएंगे। इनका प्रोडक्ट आपने पॉजिटिव लेना था, अब माइनस में इनका प्रोडक्ट लेंगे। 5 × 2 = 10, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट 3 × 1 = 3, माइनस के 3। अगेन इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास माइनस के 7k आ गए। 1/2 लाइक टर्म्स को ऐड करें, 5k और -7k, तो माइनस के आपके पास 2k आ जाएंगे, और 7 - 6 - 3 + 10, 10 + 7 17, और 6 + 3 9, तो 17 - 9 करेंगे तो ये आपके पास प्लस के बच जाएंगे 8। अब आप इनमें से चाहो तो थ्रू आउट 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालोगे तो 2/2 यहाँ पे आपके पास बच जाएगा माइनस का k, और प्लस के बच जाएंगे 4। ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स आपके पास 4 - k, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब आप लिख सकते हैं सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल से आपने फाइंड आउट किया 4 - k, और ये अगर कॉलिनियर है तो ये जो एरिया जो भी आया है वो 0 के इक्वल होगा। अब 4 - k की वैल्यू 0 कब होगी, जब k की वैल्यू 4 के इक्वल होगी। इट मीन्स यदि यहाँ पे हम k की जगह 4 पुट कर दें तो ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 4 - 4 0 के इक्वल होगा। Next question is, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are 0 - 1 2 1 and 0 3। Find the ratio of this area to the area of a given triangle। सपोज कीजिए बेटा आपके पास जो ट्राइंगल है वो ये है, और इसके आप वर्टिसेस एज्यूम कर लीजिए A B and C है। ए के कोऑर्डिनेट आपने इसे ए एज्यूम कर लिया, इसे बी एज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट को आपने सी एज्यूम कर लिया। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 0 - 1, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 and 1, एंड सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0 and 3। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल व्होज वर्टिसेस आर ए बी सी। अब आपने इस ट्राइंगल ABC के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। अब हमारा जो गिवन ट्राइंगल है वो ABC है।
सपोज करें कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनको आप पी क्यू आर से डिनोट कर लें, बीसी के मिड पॉइंट को आप पी से डिनोट कर लें, एसी के मिड पॉइंट को क्यू से, और इसके मिड पॉइंट को आप आर से डिनोट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 + 0 2, 2/2 करेंगे 1 आ जाएगा। 1 + 3 4, 4/2 करेंगे ये 2 आ जाएगा। x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। इसी तरह से आप q के कोऑर्डिनेट निकालें, 0 + 0 0/2 0 ही रहेगा। -1 + 3 2, 2/2 करेंगे ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप r के कोऑर्डिनेट निकालें तो 2 + 0 2, 2/2 करेंगे ये 1 आ जाएगा। और -1 + 1 0, 0/समथिंग 0/2 करेंगे ये 0 आ जाएगा। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के, क्यू के और आर के। अब यदि आप पी क्यू को और क्यू आर को और आर पी को ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बार ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे और एक बार ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे। और ट्राइंगल पी क्यू आर एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करके बेटा ये दोनों एरियाज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देन फिर इसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे आप 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं बेटा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो 4 ट्राइंगल बनते हैं, ये चारों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं और इनके जो एरियाज होंगे वो हमेशा इक्वल आएंगे। तो इट मीन्स अगर हम अब चारों के एरिया, एक ट्राइंगल के एरिया को अगर हम 1 स्क्वायर यूनिट से डिनोट करें तो ये टोटल एरिया 4 स्क्वायर यूनिट होगा और इसका एरिया जो होगा 1 स्क्वायर यूनिट होगा। इट मीन्स जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो 1:4 के इक्वल आएगा। Now the next question is find the area of quadrilateral whose vertices are taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2 3। बेटा आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है और टेकन इन ऑर्डर इनको यदि हम ए बी सी और डी से डिनोट कर लें तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे -4 -2, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास -3 -5, सी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 3 एंड -2 एंड डी के कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे 2 एंड 3। अब चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यदि AC को ज्वाइन करें या BD को ज्वाइन करें, सपोज कीजिए कि हमने AC को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो आप पहले एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालें, कोऑर्डिनेट गिवन है, फिर आप ट्राइंगल ACD का एरिया निकालें और इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो इस तरह से आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा वो एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ACD के इक्वल होगा। ये वैल्यूज आप फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इन दोनों का एरियाज निकालें, ऐड करें, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इक्वल। क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट टेकन इन ऑर्डर A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 एंड D x4 y4 है। तो आप डायरेक्ट भी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड मैंने आपको बताया कि आप क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करें, देन अलग अलग दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज निकाल करके ऐड करें। आप डायरेक्ट भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आप लिखिए 1/2। सबसे पहले आपने x1 y1 देन x2 y2 देन x3 y3 देन x4
y4 और अगेन आपने x1 y पर, जिससे स्टार्ट करेंगे अगेन एंड की उस पे करना है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। आप नीचे की तरफ जो भी प्रोडक्ट लेंगे एरोस, वो आपने पॉजिटिव लेना है। तो ये x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, और ऊपर की तरफ जो भी एरोस लेंगे उनका प्रोडक्ट आपने नेगेटिव लेना है। तो ये आपके पास आ जाएंगे x2 y1 माइनस x3, ये 4 आएगा y4। अच्छा, इसके बाद आपके पास x3 y2 हो गया, x3 y2 और x4 y3 एंड माइनस में हो जाएगा x1 y4। अब ये जो भी वैल्यू आई, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आ सकती है। आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है पॉजिटिव और उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। उसे आपने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। Now the last question of this exercise is, you have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for the triangle ABC whose vertices are A, B, C. Suppose कीजिए आपके पास triangle ABC है, A के वर्टिस कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4 - 6, B के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3 - 2 एंड C के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 एंड 2। तो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ट्राइंगल की कोई भी मीडियन जो होती है वो उसे टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। उस रिजल्ट को आपके इस ट्राइंगल के ऊपर वेरीफाई करके दिखाना है। अब मीडियन क्या होती है बेटा, किसी भी वर्टेक्स को यदि उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो उसकी एक मीडियन कहलाएगी। तो आप इसमें कोई भी एक मीडियन ड्रा करें, जैसे कि यदि हम BC का मिड पॉइंट लें D और A को यदि हम D से ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी मीडियन कहलाएगी। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये मीडियन AD जो है ये ट्रायंगल ABC को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। अब इक्वल एरियाज में डिवाइड कब करेगी, जब हमारे पास ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए ABD और ACD का आपको D के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब क्योंकि AD मीडियन है, इट मींस D BC का मिड पॉइंट है, तो आप पहले मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो D के कोऑर्डिनेट 3 + 5 8/2 यानी कि 4 और -2 + 2 ऐड करने पर 0 0/2 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपके पास D के कोऑर्डिनेट आ गए। तो स्टूडेंट्स, अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके, और ट्राइंगल ACD का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव आए, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और आप ये शो करेंगे कि दोनों का एरियाज इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।